जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इनकी सिस्टर, वो भी अल्लाह को ओए प्यारी होती होए! है। इसी तरह, राजिऊँ। इसी कहते हैं अब वो मेरे पीछे हैं। सही। मुझे कोई ऐसा बता दें, जो उस नागा जिन से ये पूछ ले कि भाई तुम्हें क्या देना था जो नहीं दिया? सही। वो क्या वादा था? तुम्हें हुँ, क्या चाहिए? हुँ, ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो यहाँ पर। सही। ये इनके अल्फ़ाज़। हुँ, एक बात तो हम इंसान अगर होके सोचें, हुँ, मेरा आपसे एक मुआहदा होता है, फिर खूनी मुआहदा होता है, हुँ, मतलब जान, खूनी मुआहदा मतलब ब्लड ब्लड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप नहीं करते, आप नहीं किया आपने, हुँ, और उसके बाद आप अल्लाह को प्यारे हो जाते, हुँ, लेकिन आपने ज़िंदगी में नहीं किया होता वो। देखिए जान हुँ, अल्लाह के हाथ में है, हुँ, हुँ, तो मुझे बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, हुँ, और मुआहदा पता नहीं वो क्या था। हुँ, आपने बहुत फ़ायदे लिए सियासी तौर पे, हुँ, हमने पहुँचाए भी, फिर आप जो है वो नहीं बदले में कर रहे। हुँ। वैसे ज़मीनी हक़ाइक़ के हिसाब से जो मुआहदा होता है, वो जान की हद तक ही होता है, वो ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि जो नस्ल दर नस्ल चल रहा है, क्योंकि फिर वो अमालों में चला जाता है ना। इस वजह से नहीं कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए, हुँ। इस वजह से कि उन्होंने नहीं किया जिसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनको भी सज़ा दी गई है। अल्लाह आलम। ये भी हो सकता है, ये सही कह रहे हैं आप। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल मैं सोच यही नहीं रहा हुआ था। है हाँ, कि कि उनके साथ उन्होंने प्रॉमिस हाँ, नहीं किया पूरा। पहले वो विक्टिम हुए, फिर उसके बाद और भी होते चले गए। मैं ये समझा था शायद वो अपनी ज़िंदगी में पूरा ना कर सके, तो वो फिर वो वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बंदा ही नहीं रहा तो फिर कैसे हाँ, होगा? कैसे होगा? वो कह रहे हैं उन्होंने वादा खिलाफी की, अपनी मान रहे हैं, हुँ, सही। लेकिन ये नहीं बता रहे क्या कोई गिव एंड टेक, जिसे कहते हैं ना कि रिवेंज, बदला, गुस्से की इंतहा, कि मैंने हुँ, तुम्हें इतना फायदा पहुंचाया, तुम्हारे लिए ये किया, क्या कुछ नहीं किया, और तुम, और बात भी ग्रैंडफादर, मतलब एटलीस्ट 50 से 100 साल पहले की बात। हुँ, 70 से 100 साल पहले। मैं अर्ज करूं जी कि जैसे बात कही थी ना कि हैरान हो रहे हैं, हुँ, हम इस काबिल नहीं बेशक। कि हम जो है ना किसी का मसला हल कर सकें, हुँ, किसी के लिए कुछ कर सकें, हम अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या हुँ, करें? ये तो आप ही हैं, हुँ, आप ही हैं जिनके ज़रिए, जिनकी दुआ से, नज़र इनायत से, करम से अब तक सब कुछ होता आ रहा है, हुँ, और लोगों को ये लगता है कि जी इनसे शेयर करेंगे मसला ठीक हो जाएगा। हुँ, मतलब लोगों इंशाअल्लाह। को ये लगता है यार कि अल्लाह जी करे। हमने देखा है, हुँ, आपके साथ मसला आया वो ठीक हो गया, जो 7 साल से नहीं हो रहा था, जो 10 साल से नहीं, जो इतने अरसे से, लोग ये कह रहे हैं यार। अल्लाह का और करम है यार, अल्लाह बेहतर करे, इसको और करम रखे, जाहिर और सा है। ऐसा पेशेंट यार, ऐसा हुँ, पेशेंट यार, मतलब जो 5 साल से आप देखें तो सही, और उसे ये लग रहा है कि हम बताएं उसको सही। कि भाई उससे कमिटमेंट, उससे बातचीत है, उससे ये कर। हुँ, हालाँकि हमारी कोई अप्रोच नहीं है, इनकी तो अच्छी खासी अप्रोच है। अप्रोच मतलब हुँ, दुनिया, सही। हम तो आ गए हैं उसके अंदर एक ज़ुमरे में। हुँ, एक उम्मीद बंधी है भाई को, दिल में ख्याल आया है इनके हुँ, कि इनसे भी पूछ लो, इनसे भी बात करो। सही। अब बेशक जी, हुँ, पत्ता नहीं हिलता रब की मर्जी के बगैर। बेशक। साईं फरमाते कि कभी अगर तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ा अफसर हो ना, हुँ, आप कह रहे हैं कमिश्नर, आर्मी, नेवी, ब्यूरो चीफ, प्रेसिडेंट, और अगर वो तुम्हारे सामने कोई गलत बात कहे ना, या तुम्हें फोर्स करे कुछ गलत करने पर, हुँ, तो उसको कहना कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, हुँ, आप बड़े हैं, बॉस हैं, मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ, कोई वजह है, लेकिन मैं भी कह के आ रहा हूँ अल्लाह अकबर, सही। कि अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं। हुँ, आप ठीक हैं, आप
आपको अल्लाह ने मकाम दी, इज्जत दी, मैं भी इज्जत करता हूँ। हम्म, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं तो ये याद रखिएगा, मैं अभी कह के आ रहा हूँ अल्लाह हू अकबर, हम्म, अल्लाह सबसे बड़ा। कहीं ना कहीं दिल तो दुखा है, वादा खिलाफी भी हुई है। देखें हमारे यहाँ क्या है, हुजूर फरमा रहे हैं, कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तुम भी उसे बदले में थप्पड़ मार दो, बात बराबर। इंसान है ना, उसकी एक वकार है, उसकी एक इज्जत है। कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तुम भी उसे थप्पड़ मार दो, लेकिन आगे फरमा रहे हैं, अगर तुम उसे माफ कर दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। हालांकि आप बाइबल में चले जाएं, हमारी क्रिश्चियन बरादरी की वो बाइबल में चले जाएं, उसमें क्या है, कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तुम दूसरा भी कर दो, दूसरे पे मारे तीसरा भी कर दो। ठीक, हुजूर क्या फरमा रहे हैं, इंसान है, उसकी अपनी भी इज्जत है, वकार है, कि तो कोई तुम्हें मारे तुम भी मार दो, बात बराबर है, पकड़ी नहीं होगी तुम्हारी। लेकिन अगर तुम उसे माफ कर दो तो तुम्हारे हक में बेहतर। बैलेंस कर दिया ना, इंसान की भी कर दी। आपके दादा से गलती हुई है, आप भी मान रहे हैं, ये चीजें भी सब सामने हैं। मेरे ख्याल से तो शिराज भाई सिर्फ जान लेना ही मकसद नहीं है, इस कदर तकलीफ देना। यहाँ एक बात मैं ये भी कहता हूँ, जैसे फरमाते हैं कि ख्याल करना बंदों का, मखलूकात का। तुम अगर मेरी कुछ चीजों में कमी कोताही करते हो ना, मैं बहुत मेहरबान हूँ, लेकिन मेरी जो मखलूक है इसका ख्याल करना। अगर तुम गलत करोगे किसी के साथ तो वो भी मेरा बंदा है, तुम भी मेरे बंदे हो। अगर तुम गलत करोगे किसी और के साथ, वो भी मेरी मखलूक है, तुम भी मेरी मखलूक हो। तो आपसी ख्याल करना है ये। ठीक है, आप नहीं थे, आपके परदादा थे, हो गया, उनके बाद दादा थे, उनके बाद आपके वालिद भी होंगे, वालिद के बाद आपकी बड़ी बहन भी होंगी। ये तो उन्होंने नाम लिए, उसके अलावा मुझे पता नहीं। सही, तो कई लोग तो हो गए ना, एटलीस्ट 2 जनरेशन तो हो गए। अब क्या, अब मतलब आप और क्या, मतलब यार क्या होगा, किसी की जान से बढ़ के तो कुछ नहीं ना। ऐसा कौन सा मुआहदा, ऐसा कौन सा वादा यार, क्या होगा ऐसा कि किसी की जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। ना पैसा, ना मर्तबा, ना रुतबा, ऐसा क्या होगा यार, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी की जान से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना शिराज भाई। ऐसा क्या मुआहदा कर लिया कि जिसकी वजह तुमने एक इंसान की जान बचाई, पूरी इंसानियत की बचा ली। जान से बढ़ के तो है ही नहीं कुछ दुनिया में आज भी, उन लोगों के लिए नहीं जो इस बात को नहीं समझते। लेकिन सबसे कीमती अगर देखा जाए तो वो जान है। अभी वो कहते हैं कि वो आप जान बचाओ पहले, सबसे पहले ना, वो जान ही सबसे, हर चीज़ मिल जाएगी, जान नहीं मिलेगी दोबारा। हर किसी को एक दफ़ा दी गई है, तो अपनी जान की हिफाजत करें, अपनी सेहत की हिफाजत करें। तो ऐसा क्या है यार, ऐसा कौन सा मुआहदा, ऐसा कौन सा वादा है यार। बस जज्बात में आगे कोई बात माननी होगी, मैं ना हो तो ये कर देना, तो वो कर देना, वो क्या रिश्ता, रिश्ता तो मेरे ख्याल से नहीं है, फिर एक तक महदूद रहते हैं, उसी को ले जाते हैं। कुछ होते हैं ना कि इनको तो जान चाहिए होती है ना, इनकी ताकतें बढ़ती हैं, ले ली एक की, उसके बाद अब बढ़ती हैं इनकी ताकतें ना, जो ऐसी ताकत, नेगेटिव ताकत जो होती है, इनको रूह जो है ना, इनके लिए कुछ है, पावर, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं कुछ ना, जो भी पोशीदा है हमसे। देखें जी, ये बात कहना भी आसान है कि जिस पर गुजरती है वही बेहतर जानता है। ये बात कहना भी आसान, ये आपके सामने है, समझ से बाला तक है, समझ से बाला। और देख के फरमाते हैं कि पत्ता नहीं हिलता मर्जी के बगैर। ठीक, और आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। बेशक इसमें कोई बेहतरी है आपकी तरफ
तरफ से, हमें नहीं पता, लेकिन देखकर अच्छा नहीं लग रहा, कितना देखकर तकलीफ। दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त किस कदर, क्या क्या। तो बात पहुंच गई है, नाम, कहाँ पैदा हुए, क्या डेट ऑफ बर्थ है, अभी कहाँ पर है, कौन से इलाज इन्होंने ऐसा जो नहीं किया, खुद मान गए इस बात को कि इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं। यहाँ इनको महसूस हुआ होगा कि कुछ अंदर से आवाज आई है, सही। तो एक उम्मीद जागी है। करना आप ही ने है, आप ही करते हैं, बेशक। आप ही ने किया है, आप ही करते हैं, आप ही कर सकते हैं, ये सब अब भी हल कर देंगे, मसला भी हल कर देंगे इंशाल्लाह, जैसा आप बेहतर समझें। बेशक। किसके जरिए, वो भी आप बेहतर जानते, करना आप ही है। तो बात यह है कि मैं जितने देखने वाले हैं, मैं चाहूंगा जरा गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है, ये हुआ इसी दुनिया में। सही। और मैं हैरान हूँ कि हमारे जरिए ये बात फैल रही है। एक बात याद आ रही है, जैसे कि भी हमारे पास कुछ वाक़यात आते हैं और आप वीडियो में बोल रहे होते हो कि अगर कोई बुरा काम करता है, सफली या जादूगरी या कुछ जादू का या जिन के जरिए कोई काम, तो उसी वो काम करने वाले की नस्ल भुगतती हैं। तो ये देखा नहीं, मिसाल सामने आई ही ना कि दादा ने काम किया और पोता भुगत रहा है। मैंने हस्ती के मुंह से सुना था जी कि सिफली और ये जादू करने वालों की नस्लें भुगतती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सही। इनको पता चल चुका है, पता चल गया है इनको। लेकिन जादू सिफली में क्या होता है, आप नेगेटिव काम करवाते हो, लेते हो नेगेटिव पावर से, नेगेटिव मखलूकात से। और इस इधर आपने क्या किया है, एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया है, उससे फायदे लिए हैं, और जहां कुछ करने की बात आई, जो करना था वो आपने किया नहीं। ये सजाद भाई, अभी आपकी बातों में याद आ रही, फिल्म बड़ी रिलीज हुई थी, मैंने देखी, बड़ी शौक से, मुझे बड़ी पसंद थी, फिक्शन, घोस्ट राइडर। उसमें भी डेविल से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा ना, फिर वो उसमें चलता है। तो यार ये मतलब फिक्शन है और ये रियलिटी है, मतलब समझ से बाहर है यार। मतलब रियलिटी ही से इंस्पायर होकर वो चीज़ें कॉपी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वाकयात को ज़ेर नज़र रखते हुए ये चीज़ें की जाती हैं। कहीं ना कहीं इतना सा आंसर मिलता है कि नहीं, वाकयातन ऐसा हुआ था या होता है। कहीं ना कहीं खूनी मुआहिदा ये वहाँ किया जाता है जहाँ ज़बान से बढ़ के कोई बात हो ना। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं, जो खूनी मुआहिदा है ना, मतलब जहाँ तो आपको खून से अपने स्टैंप देनी हो या कुछ, वो एक और लेवल हो जाता है। ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाअल्लाह मुलाकात।